हेलो एवरीवन साथियों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। सीटेट के बाल विकास में अक्सर देखा गया है कि बच्चों को 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर आते हैं और फिर कहते हैं जब 1 नंबर 2 नंबर से छूट जाता है या फिर एक अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है तो बाल विकास में 30 आउट ऑफ 30 मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ कि मैंने कैसे 30 में 30 लाया और एक आसानी से। जैसे बहुत सारे टीचर कहते हैं कि कुछ ऐसे सेलेक्टेड हमारा यह चैप्टर है जो आप पढ़ लो, लेकिन मैं कहूँगा कि चैप्टर नहीं, आप टॉपिक पढ़ो, 20 से 22 टॉपिक पढ़ो। अगर आपका 30 में 30 नहीं आता है तो क्या करो, अगर एक सेट मारो, एक सेट लगाओ जो मैं टॉपिक बता रहा हूं और देखो कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछता है कि नहीं, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे पूछता है कि नहीं। अगर नहीं पूछता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन इस वीडियो को जरूर देखना कि कौन ऐसे टॉपिक हैं। चैप्टर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं कि ये नहीं कहता हूं कि जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की से प्रश्न आते हैं रट लो, ये नहीं मैं कहता हूं। मैं टॉपिक बता रहा हूं, ये टॉपिक पढ़ो और यहीं से टॉपिक जो है, प्रश्न जो है, या सीबीएसई जो है आपके पेपर में प्रश्न बनाते हैं। हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट की बात मैं शुरुआत से ही करता हूं, क्योंकि हो सकता है कि यह वीडियो 7-8 मिनट का हो जाए तो आप नहीं देखना पसंद करेंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी की बात कर रहा हूं। जैसे जीन पियाजे से ही मैं स्टार्ट करता हूं, तो जीन पियाजे में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल उनकी संरचना को लेकर है। जीन पियाजे जैसे इनमें से कौन सा जीन पियाजे का भाग है, यानी उनकी संरचना का स्कीमा, समायोजन, समावेशन या फिर पाठ ढांचा, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? पाठ ढांचा। ये किसका है? यह वाइगोस्की महोदय का है। तो ये सभी जो आपने देखा, ये स्कीमा हुआ, अनुकूलन हुआ, समायोजन हुआ, समावेशन हुआ, कभी तो देखा गया है कि प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। इसके साथ साथ जीन पियाजे की 4 जो अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब तो एक्सपीरियंस बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये प्रैक्टिकल बेस्ड पूछे जा रहे हैं। अब डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि 2 और 7 के बीच में एक बच्चा है तो यह इंद्रिया जनित गामक अवस्था होगा कि पूर्व संक्रियात्मक होगा, ऐसा नहीं पूछा जाता है। अब आपको पूछा जाएगा, एक बच्चा है जो साइकिल पर चढ़ तो जाता है बट उसे उतरते समय कठिनाई होती है, तो आप ये बताइए कि जीन पियाजे के अनुसार यह बालक किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। अब तो ये पूछा जाएगा और ये पूछा जाता है कि एक बच्चा जो खिलौना मतलब खुद खाता है, लेकिन जब वो खाता है तो एक गुड्डा को भी खिलाता है, तो ये क्या होता है? तो यह हमारा साथियों जीवाद होता है, एनिमिज्म होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि निर्जीव को भी जब बच्चा सजीव समझने लगता है तब हमारा यह जीवाद कहलाता है। साथियों, प्रैक्टिकल बेस्ड पूछा जा रहा है आपसे, थ्योरी बेस्ड कम और प्रैक्टिकल बेस्ड कम जो है प्रैक्टिकल बेस्ड ज्यादा पूछा जाता है और हमारा थ्योरी बेस्ड कम पूछा जाता है। इसी तरह बात करता हूं कोहलबर्ग, तो कोहलबर्ग के जो नैतिक चरण और स्तर है, यहां से कौन ऐसा जो सेट है, आप उल्टा के देख लो कि कौन ऐसा सेट है जिसमें नैतिक चरण और हमारा यह नैतिक स्तर से प्रश्न नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। जो 20 साल पूछा गया है, जो 20 बार जब एग्जाम हुआ है, 15 बार इतना बार एग्जाम हुआ है, यह हर एक बार पूछा गया है। तो क्या लगता है कि आपको नहीं पूछा जाएगा? पूछा जाएगा, हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा। नैतिक चरण और नैतिक हमारा ये से कोहलबर्ग की जहां तक मैं बात करता हूं, तो नैतिक दुविधा और नैतिक हमारा जो तर्कना, मॉरल रीजनिंग और मॉरल डायलेमा है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आगमन और निगमन विधि यह बेहतरीन है। आपको 5 मिनट में जो आगमन विधि और निगमन विधि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। आगमन विधि और निगमन विधि से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है, इससे 5 प्रश्न बनते हैं। 5 प्रश्न सीधे जो आपके परीक्षाओं में, जब बाल विकास की इस बार के प्रश्न को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, 5 प्रश्न जो है एनईपी 2020 से प्रश्न पूछा गया है। इसके साथ साथ आरटीई 2009 से पूछा जाता है। उसके बाद साथियों, हमारा एक प्रश्न जो रहता है बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित, उसका उत्तर ही होता है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इस प्रकार हमारा
जो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, जिसके बाद हमारा क्या कहें हमारा लर्निंग होता है, उसके बाद विकास के आयाम। कभी देखा गया है कि विकास के आयाम जो हमारे 6 आयाम होते हैं, शारीरिक आयाम, हमारा मानसिक, जो उसके बाद बौद्धिक, क्रियात्मक, ये सभी जो विकास के आयाम होते हैं यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही विकास के सिद्धांत जो हमारा जैसे एकीकरण का सिद्धांत होता है, ये भी हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड पूछा जाता है। थ्योरी बेस्ड कम और प्रैक्टिकल बेस्ड कम हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा पूछा जाता है, थ्योरी कम पूछा जाता है। यानी अगर आप बात करें तो आप प्रश्न जो है ये प्रैक्टिकल बेस्ड, कोई बच्चा जैसे एक छोटा सा बच्चा है उसको कोई भी क्रियाकलाप दे दे तो उसमें कैसे इन्वॉल्व होगा, इस प्रकार के प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये 20 टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां तक मैंने भी 15 से 20 टॉपिक आपको बताया, और बहुत सारे टॉपिक हैं जहां से सीधे आपके परीक्षाओं में सीधे प्रश्न में बनते हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, मैं जो टॉपिक बताया, अगर इन सभी टॉपिक को आप एक जगह कहीं से लिखा हुआ देखना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से सीडीपी मस्ती लर्निंग ऐप लिखिएगा, वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां आपको एक बाल विकास का सीडीपी का एक स्पेशल कोर्स भी है जो आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद या आप कोर्स से भी पढ़ सकते हैं, या आप चाहते हैं कि RTE एक्ट 2009 को हम YouTube के सहारे सेल्फ स्टडी से पढ़े तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, हर एक टॉपिक को आपको YouTube पे सर्च करना पड़ेगा। आप उसका आधा घंटा का, 2 घंटा का, कितना देर का वीडियो है। लेकिन अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो क्या क्या मिलेगा, मतलब कुछ तो मिलना चाहिए ना स्पेशल और की अपेक्षा। तो आपको ये 25-30 टॉपिक जो है, हर एक टॉपिक को आपको वीडियो मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेज मिलेगी, उसके बाद हमारा टेस्ट सीरीज मिलेगा, उसके बाद आपको PDF मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, और इसके बाद क्यूज मिलेगा। इतना आपको मिलेगा जो कि आप CDP मस्ती लर्निंग ऐप के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप खुद सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं कि नहीं मैं खुद सेल्फ स्टडी करके मैं 30 ऑफ 30 लाऊं, तो आप इन सभी टॉपिक को मैंने बताया, इन सभी टॉपिक को आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत कर सकते हैं। साथियों, अब समय बदल चुका है, अब थ्योरी के बजाय अब देख रहे हैं प्रैक्टिकल बेस्ड पूछा जाता है। BPSC में ये जो टीचर की एग्जाम हो रही है, जब आगे आप सीटेट के बाद जो हमारा BPSC टीचर TRE देंगे या UP टेट देंगे, आप देख रहे हैं अब डीप नॉलेज जा रहा है। अब डीप नॉलेज ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ऊपर ऊपर कुछ हम पढ़ लेंगे तो उससे हमारा मार्क्स आ जाएगा, नहीं। अब आपको अगर आप जीन प्याजे पढ़ते हैं तो डीप नॉलेज ले लीजिए। इंदिरा जनित गामक अवस्था के जो 6 उपावस्था होते हैं उन्हें भी आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़िए, रटने पर जोर नहीं, समझने पर। क्योंकि NEP 2020 या फिर NCF के माध्यम से भी कहता है बच्चे को करके सीखने पर बल देना चाहिए, रटने पर बल नहीं देना चाहिए। और ऐसे देखा गया है कि 4-5 ऑप्शन तो ऐसे ही हम आपको छांट दीजिएगा बाल विकास में कि बच्चों को रटाया जाता है, ये किया जाता है, तो बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को करके सिखाना है। अगर आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से यानी सीक्वेंस वाइज में पढ़ना चाहते हैं कि ये RTE एक्ट हुआ, ये NCF हुआ, ये हमारा बाल केंद्रित शिक्षा हुआ, ये आगमन निगमन विधि हुआ, ये समायोजन हुआ, ये समाजीकरण हुआ, ये सभी वीडियो को अगर आप एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो आप CDP मस्ती लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहां आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बाल विकास में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी दिलाता हूं कि 30 आउट ऑफ 30 तो आएगा ही, लेकिन यह मार्क्स 110 प्लस 120 प्लस के आसपास आपका मार्क्स रहेगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लेकिन इस टॉपिक को आप कहीं से भी पढ़िए और अच्छा स्कोर जरूर लाइए। धन्यवाद साथियों।